बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मायरा हेयर और आज हम बात करेंगे हाउ टू कीप आवर सेल्फ मोटिवेटेड इन हार्ड टाइम्स। कैसे हम अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं और इन बहुत मुश्किल टाइम पे। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे ख़्याल से है, जो आपको मोटिवेट रखती है, दैट इज़ कनेक्शन विद योर लॉर्ड। ठीक है, जब तक कि आपका कनेक्शन खुदा के साथ, अपने लॉर्ड के साथ स्ट्रांग नहीं है तो आपको सब्र आएगा भी नहीं। ठीक है, ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, बहुत सारी चीज़ों से आप गुजरते हो और आपको कई दफ़ा पता नहीं चलता आपके साथ क्यों हुआ है। बिकॉज़ अल्लाह हैज़ वो प्रॉब्लम्स आपको अल्लाह ताला फेस करवा रहा है और आपको एक बेटर पर्सन, एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बना रहा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमारा कनेक्शन एक अपने अल्लाह के साथ अच्छा होना चाहिए और हम कनेक्ट, और हमारा ये फ़ेथ है, ये हमारा फ़ेथ होना चाहिए कि जो चीज़ हो रही है उसमें यकीनन कोई मसलियत है, कोई बेहतर चीज़ आएगी और ये एक अल्लाह ताला का प्लान है और लाइफ़ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम्स आते रहने हैं और जाने भी हैं, बिकॉज़ दिस इज़ नॉट पैराडाइज़, ये कोई जन्नत नहीं है। तो इसलिए ये एक लाइफ़ इज़ ये हमारी दुनिया है ही एक हमारे लिए टेस्ट है हमारे लिए, कि हम इस टेस्ट में पास कौन होता है, कि जो सब्र कर जाता है, जो अच्छा रह जाता है, और कोई इम्पेशेंट हो जाते हैं, कोई बुरे अपने आप को बुरी तरफ ले जाते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ टेस्ट, और इस टेस्ट में किस तरह हमने अपने आप को, कैसे हमने स्ट्रॉन्ग फेथ रखना है कि इसमें यकीनन कोई ना कोई मसलहत है, बिकॉज देयर इज़ अ मोस्ट सुप्रीम पावर। जितने भी लोग हम देखते हैं दुनिया में बहुत कमज़ोर भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन हमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ में डाला है तो वही निकाल भी देगा। And second is after connection with your Lord is second is connection with positive people. जितना आपका कनेक्शन अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, अच्छे लोगों की बातचीत में आप करेंगे, उतनी ही आप में भी पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, नेगेटिव लोगों के साथ रह के आप में भी थोड़ी सी नेगेटिविटी आ सकती है। तो बेहतर है कि आप अपनी कंपनी, अपनी सोबत को अच्छे लोगों के साथ, मोटिवेटेड लोगों के साथ, अच्छा अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ उठे बैठें। अगर फॉर एग्जांपल, और एक आपका गोल आपकी लाइफ में ज़रूर होना चाहिए। इफ़ यू आर लीडिंग योर लाइफ विदाउट पर्पस, आपका कोई फ़ायदा ही नहीं है, कि आपका कोई पर्पस ही नहीं है। तो सबसे पहले आपका ये एक पर्पस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई एक बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई प्रोफेशनल सिंगर बनना चाहता है, जब तक आप उस चीज़ के ऊपर टाइम नहीं दोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो आप वो चीज़ नहीं हासिल कर सकते। सो आप कीप योर सेल्फ मूविंग, चाहे आपको मुश्किल आई है ज़िंदगी के अंदर, लेकिन यू शुड कीप मूविंग। जैसे वो कहते हैं ना, तालाब के अंदर हैं आप और अगर गिर गए हैं तो आपने हाथ पाँव मारने हैं, आपने वो स्विमिंग करके बाहर आना है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फोकस जो है ना, प्रॉब्लम्स के साथ आप फोकस अपना एक ऐसी चीज़ के ऊपर भी रखें कि अल्लाह ताला ने जहाँ प्रॉब्लम्स दी हैं वहाँ आसानियाँ भी दी हैं। दैट इज़ अ ब्यूटिफुल वर्स, दैट इन्ना मालुसरी युसरा, इन्ना मालुसरी मा मीन्स दैट विद प्रॉब्लम देयर इज़ ईज़। ये नहीं कि प्रॉब्लम के बाद आपकी आसानी आनी है, कि अल्लाह ताला ने प्रॉब्लम के साथ साथ आपको आसानी दी है। जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुश्किल आती है, तो आप फोकस करें कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी चीज़ें कहीं दी भी हुई हैं, उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए बहुत सारे आपको आउटकम्स भी दिए हैं और बहुत सारी ट्रीटमेंट्स दी हैं। तो इसमें मुझे ऐसे बात के साथ याद आ गया है कि दैट वाज़ वेरी हार्ड टाइम फॉर मी व्हेन आई लॉस्ट माय ब्रदर। ठीक है, तो मुझे ये लगता है जब उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, ही वाज़ 10 इयर्स ओल्ड, तो मैं हाउस जॉब कर रही थी, तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि यार कोई डिज़ीज़ की समझ ही नहीं आ रही। सिंपल डायरिया एक बच्चे को हुआ है और साथ ही उसके सेल काउंट्स कम हो गए हैं, लिवर इनलार्ज है, स्प्लीन इनलार्ज है, लिम्फ नोड्स इनलार्ज हैं। ये क्या चीज़ है? और कईयों का तो ये ख्याल था कि ये कोई कैंसर टाइप की चीज़ है, कोई ल्यूकीमिया है, कोई लिम्फोमा है, बट आई थिंक दैट वाज सम ऑटो इम्यून डिजीज़। ठीक है, और ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर हम, अगर अब मैं उस चीज़ को देखूँ तो दैट वाज अ वेरी, दैट्स अ टेस्ट फॉर माय पेरेंट्स एज वेल, कि एक बच्चे को आपने इतना बड़ा किया है और 17 ईयर्स में उसकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा, पेरेंट्स का बहुत बड़ा टेस्ट है। तो इट मीन्स कि ये उस माँ ने, उस बाप ने कैसे सब्र किया, कैसे उसने अपने आप को कंपोज़ किया और अल्लाह का शुक्र भी अदा किया कि अल्लाह ताला की यकीनन इसमें मसलहत थी, और उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें हमारे फाइनेंस को भी बेहतर किया, हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और बहुत सारी बायोप्सीज़ करवाईं
और एज़ अ सिबलिंग होके मैं देखती हूँ जब मैं हाउस जॉब कर रही थी और साथ-साथ मैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए हर डॉक्टर के पास जा रही थी और उनसे डिस्कशन कर रही थी। तो मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग ये भी थी कि हाउ यू आर गोइंग टू कॉप अप विद सच पेशेंट्स जो अनडायग्नोस्ड भी कई रह जाते हैं। क्या प्रॉब्लम होती है और किस तरह वायरल इन्फेक्शंस भी आपके अंदर एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ आ जाती है एंड दैट ऑटो इम्यून डिज़ीज़ आई थिंक probably that was autoimmune lymphoproliferative syndrome। तो ये आप लोग पढ़ें इसको और देखें वाकई ऐसे पेशेंट्स भी कई दफ़ा सही होते हैं, कई दफ़ा एकदम उनका बाउट आता है जिसमें बिल्कुल उनके ब्लड काउंट्स कम हो जाते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, प्लेटलेट काउंट जिसको हम कम करना कहते हैं, दैट इज़ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो ऐसे केस में मेरे लिए बहुत एक चैलेंज था कि मैंने डिफरेंट मोडेलिटीज़ को देखी मैंने कि किस किस तरह पेशेंट को हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें मैंने अल्टरनेटिव थेरेपीज़ देखी, जिसमें मैंने तभी मैंने दूसरी चीज़ों की तरफ भी आई जिसमें पेशेंट को अगर मायोपैथीज हो रही हैं तो कैसे ऑक्यूपंक्चर इसका सही हो, ऑक्यूपंक्चर से उसको रिलीव हो रहा है, कैसे कपिंग थेरेपी भी से पेशेंट कैसे रिलीव हो रहा है, कैसे कुछ होम्योपैथिक दवाई से उसका किडनी स्टोन निकला है। तो ये कोई बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयाँ हैं जिसके साथ उसका निमोनिया जब उसको हुआ तो वो सही हुआ। तो बहुत सारी मेरे लिए चैलेंजेस थे कि जिसमें मैंने देखा कि कैसे हमने उसको उस चीज़ से निकालना है और फिर भी मोटिवेटेड रहना है। तो ज़िंदगी में आप देखें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, किसी के पेरेंट्स नहीं हैं, फिर भी उस चैलेंज से गुज़रते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फेथ आपका अल्लाह के ऊपर नहीं है तो आप में पेशेंस भी नहीं आती क्योंकि अल्लाह ताला ने ये बात कही है। श्योरली, श्योरली मीन्स कि दैट इज़ फॉर श्योर कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो ऐसा अगर आपके साथ लाइफ में कभी कोई चैलेंज आता है ना तो अपने आप को ऐसे कंप्लेन मत करें कि ये हम ही रह गए थे यार, हमारे साथ यूँ ना, हम अक्सर कहते हैं ना यार हमें ही अल्लाह ताला मिले हुए थे कि हमें ही अल्लाह ताला ने टेस्ट करना था। बिकॉज़ अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अपनी मुख्तलिफ तरीके से टेस्ट कर रहा है कि हाउ यू आर गोइंग टू बी कंसिस्टेंट इन दैट टास्क। कोई ऐसा चैलेंज दे देते हैं और उस चैलेंज से जब आप गुजरते हो तो आप देखते हो कि आप वो नहीं रहते, आपकी एक स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटी बनती है। और ज़रूर जब आपके ऊपर ट्रायल या इस तरह की चीज़ आती है तो कंटेम्पलेट करें, सोचें ज़रा, और आपको आपकी नेचर फिर और हेल्पिंग होगी जब आप ऐसे लोगों को देखोगे कि हाँ हाँ, ये वाले ये प्रॉब्लम्स होती हैं। आप जब लोगों को प्रॉब्लम से निकालेंगे आप अल्टीमेटली खुद प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। तो आप अपने करीब लोगों की ज़रूर मदद करें, कोई इस तरह की चीज़ अगर आप कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को स्ट्रॉन्ग और वीक बनाया है, तो आप ज़रूर हेल्प करें उनकी। क्योंकि जब आप उनको हेल्प करते हो इनडायरेक्टली आप अपनी ही सोल को नरिश कर रहे होते हो। सो कनेक्शन विद योर लॉर्ड, कनेक्शन विद द पॉजिटिव पीपल एंड हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फेथ कि हाँ हो जाएगा ये। और कई दफ़ा लाइफ में थोड़ा ईजी भी रखना चाहिए, हाँ ये है लेकिन हमने कैसे इससे आराम से निकलना है और गुजर जाएगा। इसमें सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डिसिप्लिन में आप अच्छी माइंडफुल ईटिंग करें, उसके साथ ही आप देखें कि कोई ऐसी बात नहीं है, यू कैन डू दैट, यू कीप योर सेल्फ मूविंग 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 मूविंग। तो जब आप अपने आप को बेशक, और इसको हम क्या कहते हैं, रेजिलियंस, कैसे आप कितनी जल्दी आप इस चीज़ से निकल सक रहे हो। आपको कोई प्रॉब्लम आई है, आपने फिर